चलिए कॉपी कलर निकाल लीजिए। सबसे पहले निकाल लिया। चलिए हम आपको पार्ट नंबर 1 और 2 जो है मैंने बताया था दोस्त रैखिक समीकरण में क्लास 10वां का मैथ है। अरे यानी क्लास 10वां का आपका मैथ है जिसमें पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 1 और 2 मैंने बताया हूं जिसमें बताया था कि दोस्त रैखिक समीकरण में 5 विधि से समीकरण बनाया जाता है। 5 विधि में मैंने जो है पार्ट नंबर 2 में मैंने लुप्तीकरण विधि जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विलोपन विधि कहते हैं। मैं उसको जो है बताने के लिए जो है कल जो है मैंने बताया हूँ, कल वाला वीडियो जाकर आप लोग देखिएगा। पार्ट नंबर 2 अच्छा रहेगा। पार्ट नंबर 2 जो है आप लोग जाकर देखेंगे और बहुत अच्छा तरीका से मैंने बताया हूँ। आज आपका पार्ट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ जो प्रतिस्थापन विधि से है, क्योंकि समीकरण को 5 विधि से ही बताया जाता है जो पार्ट नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं। उसमें परिभाषा और विधियों का भी आपका वर्णन किया गया, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लास 10वां का मैथ है दोस्त रैखिक समीकरण जो आपका बोर्ड पर यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आज आपको जो मैंने बताने जा रहा हूं जो आपका समीकरण है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि से जो है मैंने बताने जा रहा हूं, जो आप लोग ध्यान से देखेंगे अच्छा रहेगा। प्रतिस्थापन विधि है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से जो आपका क्वेश्चन है जो आपका इस रगन का है 7x - 2y बराबर आपका 8 है और आपका 3x + 4y बराबर आपका 18 है। दो समीकरण है x y का और इसमें x y का मान निकालना है। जो कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। पांचों विधि से मैंने आपको बता रहा हूं। पहला आपका बताया मैंने जो पार्ट नंबर 2 में है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, आपका लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद जो आपको तुलनात्मक विधि बताएंगे है ना, ब्रज गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। मैं इसे 5 विधि से बताऊंगा। जो आज आपका जो है दूसरा जो है मैंने बताने जा रहा हूं, कौन सा? ये 2 है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। पहला जो है पार्ट नंबर 2 जो है मैंने बताया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए मैथ मजबूत तब होगा जब आप इस रगन से क्वेश्चन समझ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। और समझने के बाद इस रगन से मैंने आपको HW दूंगा, खुद बनाइए और खुद बना के जो आप जो है कमेंट में लिखिए, तब हम समझेंगे कि आपका आंसर क्या आया क्या नहीं आया, तब समझेंगे कि मैथ आप लोग सीख गए हैं। नहीं तो ऐसे आप छापिएगा और जो है कॉपी में उतारने से नहीं होगा, चैप्टर खत्म करने से नहीं होता है। उसको समझिए, उसी रगन से बनाइए, तब जाके आपको मजबूत होगा, तब आपका सही मैथ होगा, तब जाकर आप सीखिएगा। समझ में आ रही है? नहीं आ रहा है तो आप लोग एक काम करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनको पास जरूर कर दीजिएगा, आपको अच्छा रहेगा कि ताकि आगे चल के जो आपका किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलेंगे आज आपको जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूं, ये आपका जो है पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है अगर हम प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं तो समीकरण 1 में आपको तोड़ने पड़ेगा। चाहे समीकरण 1 को तोड़े x के रूप में, चाहे समीकरण 2 को, दो में से को तोड़ना है। अब कैसे टूटेगा? लेकिन हाँ, अगर पहला को समीकरण को तोड़ेंगे तो दूसरा में मान रखेंगे और दूसरा का अगर तोड़ेंगे तो पहला में मान रखेंगे। ये पहला स्टेप 2 चीज पॉइंट रखना होगा। पहला पॉइंट रखना होगा कि समीकरण 1 या 2 में कोई में भी x के रूप तोड़ना होगा और x के रूप में तोड़ के जब वो 1 को तोड़ना चाह रहे हैं तो दूसरा में मान रखेंगे और दूसरा का तोड़ना चाह रहे हैं तो 1 में मान रखेंगे। कैसे रखेंगे सो आपको बता रहा है। जैसे मान लिया जाए आपको समीकरण आपका जो है 1 तोड़ना चाह रहे हैं, देखेंगे आपको मैं बता रहा हूं। इसको समीकरण 1 में है ना x का रूप तोड़ेंगे, इसको देखिए 7x - 2y बराबर 8 है। इसको क्या करना है, 7x कॉमा ले लीजिए, माइनस में पटे प्लस में, माइनस में तो पटे प्लस में होगा, प्लस में रहता तो पटे माइनस में होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। 7x कॉमा लिए तो माइनस में ऊपर लेके जाएंगे प्लस में, जब बराबर के पट ऊपर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है।
अरे जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस वो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। बराबर ये आपका 8, ये आपका माइनस में ये पट्टी हो जाएगा प्लस में 2y। अब x कॉमा लीजिएगा कि बट्टा हो जाएगा ये आपका, क्योंकि x का गुणांक है, गुना में है, गुना में पट्टी भागा में आ जाता है, यानी 8 माइनस प्लस 2y बराबर 7। ये आपको हो गया। ठीक है, x का रूप यहाँ पे टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में जब तोड़े हैं तो समीकरण 2 में यहाँ पर x का रूप रखे, मान नहीं, x का भी रूप आया है, ये x का क्या आया है, ये रूप आया, मान नहीं आया, x का रूप आया। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्या करेंगे सो देखेंगे, समीकरण 1 के तोड़े तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में x का रूप रखने पर, x का रूप रखने पर हम लोग समीकरण 1 में x का रूप रखेंगे, तो देखें कैसे रखेंगे, सोच समझना है बाबू। समीकरण 1 का 2 न करा जी, समीकरण 2 ने लिखे हैं, तो समीकरण 2 का यहाँ पे वैल्यू लिखिए, आपका क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 18 है। इसको मान वैल्यू रखेंगे, देखेंगे 3 के 3x गुना x का रूप कितना है आपका 8 प्लस 2y बटा 7 प्लस 4y बराबर 18। देखो यहाँ पर जो है कट रही वीडियो, तो क्या करते हैं यहाँ पर हटा के हम लोग यहाँ पर लिख चले, अच्छा रहेगा इधर इधर इधर, क्योंकि नीचे से आपको जो कट जाएगा तो फिर आपको बन नहीं पाएगा। तो हम लोग दिमाग लगाए, यहाँ देखिए 3x है तो 3 लिखिए, x का मान आप रूप आपको देवल है, x का रूप आपका यहाँ पर है, क्या है आपका 8 प्लस 2y बटा 7 और प्लस में 4y है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में 4y बराबर 18। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो कटेगा नहीं, ये ऊपर गुना होगा, ये इसमें यहाँ तक 8 तिहाई 24 और प्लस 3 दूनी 6y बराबर बटा में 7 और प्लस में 4y बराबर कितना 18। नीचे एक छुपल है, भिन्न का जोड़ निकाल सकते हो, है नहीं, निकाल दोगे 7 एक कैल्शियम 7 7 एकम 7 जम करते हो जाएगा 24 प्लस 6y 7 एकम 7 एक एकम ये पूरा का हो जाएगा ना बाबू, और प्लस 1 7 7 7 को 28 बराबर कितना ही आपका हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना 8। इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, अभी बाई ना है जी, बाई नहीं दिया रे बाबू, 7 को 28 बाई है तो बाई 7 में नहीं लिखे, यही सब मिस्टेक होता है, थोड़ा थोड़ा जो है ना प्लस माइनस या कोई भी कुछ छोड़ दिए तो आपका हो जाएगा खत्म। देखिए 7 एक कैल्शियम 7 7 एकम 7 जम करते हो आपका हो गया, प्लस 1 7 7 7 को 28। बाकी देखिए कैलकुलेशन करना अपना तरीका है, बहुत सारे लोग इसको कॉमा लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, बहुत सारे वैसे नियम हो सकते हैं, क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन का ये नहीं है, कहते हैं कि आप तीसरे गण से कार्य तो कार्य करिए, कैलकुलेशन यहाँ पर प्लस माइनस इधर उधर ले जाना आना, ये पट्टी से ऊपट्टी करना, गुणा करना, वो आपका हाथ का कला मान लीजिए एक तरह से, है ना। आप देखिए बता रहे हैं, ये 4 जाती हो गया, बाई वाला एक जात, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 28 और 6 जुड़िए कितना जाएगा, ये 34 बाई बटा में 7 है तो 3 से गुना कर दें, ऐसा करते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं 8 गुना 7 हो जाए ना। आप देखिए क्या करेंगे, जो 8 7 56, यानी क्या करिए ये आपका 4 जाति को एक दिन लेके जाइए, 24 है प्लस में ऊपर लेके जाएंगे माइनस में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 34 बाई बराबर 8 7 56 और प्लस में पटी माइनस में हो जाएगा 24, क्योंकि 4 को एक दने और 4 को एक दने करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जो है समझ रहे होंगे। बाई इसको घटाइए, कितना जाएगा, घटाओ बाबू, घटावे, चलिए इसको घटाइए, ये हो जाएगा कितना 2 3 8 7 56 और 8 ठीक है ना, कौन पड़े माइनस प्लस में दिक्कत ना है जी, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो समझ लीजिए बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर महाभारत हो जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये कोई दिक्कत कौन पड़ी ना, एक बार जांच लीजिए, अच्छा रहेगा कि ताकि कोई भी प्लस माइनस में देखिए मिस्टेक होता है, बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि हम ही लोग से हो जाता है, कभी प्लस माइनस एन से उन्ने हो गया है नहीं, तो उसमें जो आपको जो है थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ दिक्कत तो है, बोले कैसे कैसे, ये आपका 18 है जी, तो हम 8 लिख रहे हैं, 18 नहीं लिखिएगा, तब
तन कर रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत कैसे हो रहा है? ये 18 ना बाबू, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। 18 न गुना करेंगे तन करें के, यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक कौन पड़ी हो रहा है ना, ये 18 है तो 18 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुना करिए, ये 18 में देखो कहाँ पर मिस्टेक हो गया, बराबर में 18 न बाबू, यहाँ पर 18 न लिखना है, हम लोग 8 लिख रहे हैं इसलिए मिस्टेक हो गया। इस चीज को 28 में 18 में 7 से बाकी सब सेम है, गुना करें। 68 56 के 6, 68 56 के 6, हाथ में 5 और 7 और 5 12, और माइनस में लिख दीजिए इधर, आपको हो जाएगा 24। इसको घटाइए, 68 56 7 5 12, ठीक है। अब इसको आप घटाइए, 2 0 1 ना, इसलिए बाई बराबर करिए 102 बटा 34, 34 तिहाई गुना करो 102, यानी आपका बाई बराबर आपका आंसर आ गया कितना, बाई का मान कितना है, 3 आ गया। बस बाई का मान आ गया 3, तो लिख सकते हैं 1 या 2 में कोई में भी रखिए। 1 में समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर तो 1 कौन है, लिख लीजिए 7x - 2y बराबर 8, है नहीं। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, है नहीं, कहाँ पे किया था पता चला ना। चलिए बहुत बढ़िया, होता है मिस्टेक, बड़ा बड़ा शहर में छोटा छोटा कांड होते रहते हैं। चलिए यहाँ पर बाई का मान 3, तो 3 लिखे, देखिए 7x 3 दूनी 6, माइनस ऊपर प्लस में कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है ना बाबू, 6 हुआ ना, खुद ही करना ना है, फिर से देख लीजिए, वहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 में है ना, बाई का मान रखे हैं, तो 3 दूनी 6, माइनस में ऊपर हो जाएगा, ये आपका माइनस में पड़ी प्लस में हो जाएगा ये, इसलिए क्या करिए x कॉमा ले लीजिए, 8 6 14 और बटा 7 हो गई, 7 दूनी 14 आपका 2 हो गई आंसर। यानी कहने वाला ये है कि बाई का मान 3 आया, x का मान 2 आ गया, आंसर हो गई, ठीक है। कुछ नहीं किया है इसमें, कोई ज्यादा भारी नहीं किया है, माइनस में है नहीं पटी गया तो प्लस में हो गया, 8 और 6 जोड़े हैं तो 14 हो गया, और नीचे आपका 2 7 दूनी 14, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए आप जो है इसको उतारिए, ये को मैं आपको दे रहा हूं मैथ, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। कहां पर मिस्टेक होता है प्लस माइनस में, मैथ ऐसा चीज है, बहुत सारे लोग जो है समझ जाते हैं नेगेटिव, नेगेटिव नहीं समझिए, इंसाने से गलत होता है ना, हेमान से नहीं, क्योंकि हेमान लोग जो है एक दूसरे को नुकसान और एक दूसरे को नुक्स निकालने में लगे रहते हैं, जिसको हम खरखा ही बोलते हैं, है ना। चलिए ज्यादा खरखा नहीं बनना है, अच्छा है। और इसी रोगन से मैं आपको दे देता हूँ HW, इसको नोट कर लिया, वीडियो को रोक कर जो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक HW दे देता हूँ, देखेंगे घर से बनाने के लिए HW, आप जो इसको करेंगे अच्छा रहेगा बाबू, और खुद जो है बनाइए और इसको जो बताइए, है नहीं। भाई इसका रुमाल कहाँ गया, नहीं, चलो इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग जो है समझदारी हैं, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा तरीका से, अच्छा रहेगा, है ना। देखेंगे आप इसको बना के कमेंट में करिएगा आपका आंसर क्या होगा, इससे दिनों के बाद जो है मैंने समझूंगा कि हाँ आप लोग जो है बना दिए हैं, है ना। चलिए ये 6 है, इसको बनाइएगा और कमेंट में करिएगा, तब हम समझेंगे कि आपको मैथ मजबूत हो गया है, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा, नहीं। चलिए बहुत अच्छा, इसी लगन से अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो इससे भी खतरनाक आने वाला है, जो आपको बताऊंगा तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से कैसे बनेगा आपको जो मैंने जो है लेके आऊंगा, है ना। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।